ये हांसी फ्लिक का सेकंड सीजन कब? सच तो नहीं है? हेलो गाइस, आई एम अर्जुन एंड वेलकम टू फुटबॉल क्रेजी बॉय। एक दो सीजन अच्छे से नहीं जा सकते क्या इस क्लब में? मतलब सक्सेशन, ब्रेकिंग बैड, एफसी बार्सिलोना। भाई साहब क्या ड्रामे होते हैं इस क्लब में। समर विंडो 25-26 जिस तरीके से हमने शुरू की थी, वान गार्सिया की साइनिंग, फिर हम लोग निको विलियम्स के लिए जा रहे थे, निको विलियम्स खुद इंटरेस्टेड था हमारे साथ साइन करने में। और फिर उसके बाद हम लोग रोनी बार्जी को सिर्फ 2 मिलियन में लेके आए थे। ओए होए बार्सिलोना फैंस तो, हमें तो लगा था कि मस्त आ गई पटरी पे गाड़ी। पर नहीं, फिर एंड टाइम पे निको विलियम्स ने दे दिया हमें धोखा। और फिर फैन बेस ने मिलकर डेको और लपोर्टा को क्या। समर ट्रांसफर विंडो 25-26 क्या शुरू हुआ था बार्सिलोना के लिए। हम लोग वान गार्सिया को सिटी राइवल्स एस्पेनियोल से लेके आ गए थे। सब सही चल रहा था। निको विलियम्स खुद बोल रहा था कि मुझे आना है। हम लोग को एक लेफ्ट विंगर की जरूरत थी ही, तो हम लोगों ने सोचा यस, निको विलियम्स आएगा, हम लोग अच्छे से एक स्क्वाड बिल्ड करेंगे। निको विलियम्स और लमीन यमाल की दोस्ती यारियां चलती रहेंगी जो स्पेन स्क्वाड में चलती है, और बार्सिलोना विल बी रेडी फॉर नेक्स्ट सीजन। बट निको विलियम्स ने एंड टाइम पे धोखा दे दिया, और फिर हमारे पास कुछ प्लान नहीं था। मुझे लगता है प्रॉब्लम वहां नहीं हुई, प्रॉब्लम रजिस्ट्रेशन गारंटी करने में हुई। हमारे पास रेवेन्यूज तो इतने जनरेट हो गए हैं कि हम प्लेयर्स वगैरह साइन कर पाए, बिकॉज हम लोग 1:1 रूल में नहीं है ना। तो रजिस्ट्रेशन मुश्किल हो रही है। वान गार्सिया की रजिस्ट्रेशन जस्ट मैच डे से एक दो दिन पहले हुई, फर्स्ट मैच डे से। रैशफोर्ड की रजिस्ट्रेशन जस्ट उसी मैच डे से पहले हुई थी। रूनी बार्टी तो अभी रजिस्टर हुआ है तीसरे मैच डे के बाद। मार्क बर्नार्ड अभी रजिस्टर हुए हैं। रूनी बार्जी जो हम लोग 2 मिलियन यूरोज में लेके आए थे, वन ऑफ द वेरी गुड प्रोस्पेक्ट साइनिंग्स एंड इट वाज वन ऑफ द स्टील डील। जब ये सब साइनिंग हुई थी स्टार्टिंग में समर के, हमें लगा था डेको एंड लपोर्टा आर कुकिंग, बट वी गॉट कुक्ड। क्योंकि मुझे लगता है मेन रीजन क्या है पता है, हम कैंप नाउ पे वापस नहीं जा पा रहे, परमिट्स नहीं मिल रही। इट इज नॉट जस्ट द केस ऑफ मिसमैनेजमेंट एट द बोर्ड, इट इज द केस ऑफ जो कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बार्सिलोना से कॉन्ट्रैक्ट उठाया है कैंप नाउ बनाने का, उन्होंने इतना डिले कर दिया है कि अब हम लोग कैंप नाउ पे नहीं जा सकते। वीआईपी सीट्स नहीं दी जा सकती एज गारंटी फॉर फाइनेंशियल टर्म्स, तो उससे 1:1 में नहीं आ रहे और उसके वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे। ये सारा लूप चल रहा है। बट मैं कहूंगा हमारा ट्रांसफर विंडो तब भी डिसेंट है। हमें एक गोलकीपर मिला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आ रहा है वैन के मैच के बाद, तो वो तो पता चल ही गया है। फिर उसके बाद हम लोग रैशफोर्ड को लेके आए, विच इज अ डील विच कैन गो ईदर वे, विच कैन गो गुड और बैड। फिर हम लोग रूनी बार्जी को लेके आए, जो लमीन यमाल को कुछ मैचेस में रेस्ट दे सकते हैं, और रफीनिया उधर खेल सकते हैं। कभी रफीनिया को रेस्ट चाहिए तो लमीन यमाल खेल सकते हैं, और रैशफोर्ड खेल सकते हैं विद लेवेंडोव्स्की या फेरन टोरेस अप फ्रंट। तो ऐसे वेरियस परमिटेशन कॉम्बिनेशन देखते हुए लग रहा था कि बार्सिलोना इज इन अ बेटर सिचुएशन। क्योंकि हमारे पास पिछले साल स्क्वाड में जो यूटिलिटी प्लेयर्स थे, आंसू फाटी, पाउ विक्टर, उन पे बिल्कुल ही ट्रस्ट नहीं करते थे हांसी फ्लिक। पाब्लो टोरे, इन लोगों पे ट्रस्ट नहीं किया जाता था। तो हम लोगों ने ऐसे प्लेयर्स लेके आए जिसपे हांसी फ्लिक ट्रस्ट कर सकते हैं, जैसे ग्री फर्नांडेस, जैसे टोनी फर्नांडेस, जैसे ड्रो फर्नांडेस। अब ये मिडफील्ड में खेल सकते हैं या विंग पे खेल सकते हैं, तो इन पे हांसी फ्लिक थोड़ा बहुत ट्रस्ट कर लेंगे कुछ कुछ मैचेस में। और उसके बाद रैशफोर्ड की साइनिंग, फिर उसके बाद अप फ्रंट हमारे पास फेरन टोरेस है जो पिछले सीजन बहुत अच्छा किए थे, एंड लेवेंडोव्स्की है जो पिछले सीजन बहुत अच्छे थे। तो हमें ऐसा लग रहा था ओवरऑल हमारी स्क्वाड सेटल्ड है। बट एन मौके पे इनिगो मार्टिनेज चल देते हैं। अब बार्सिलोना का ये जेंटलमैन अग्रीमेंट था इनिगो मार्टिनेज के साथ कि पिछले साल भी शायद उन्हें ऑफर आया होगा, या फिर उन्हें इतनी लुक्रेटिव डील थी, उन्होंने बोला मुझे जाने की ज़रूरत है क्योंकि आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट लाइक लास्ट सीजन फिजिकली, एंड उसके बाद आई विल ऑल्सो नॉट गेट अ कॉन्ट्रैक्ट लाइक दिस एवर इन माई लाइफ, तो आई विल हैव टू गो। तो ठीक है, एक डील हुई, और उसके बाद इनिगो मार्टिनेज चले गए। बट अब समझ में आ रहा है वो कितने ज़रूरी थे सिस्टम के लिए। स्टार्टिंग लाइनअप से कितनी चेंजेस है पिछले साल से? सिर्फ एक चेंज है, सिर्फ अराहो खेल रहे हैं इंस्टेड ऑफ इनिगो मार्टिनेज, एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फॉर्म कुंडे की जगह एरिक गार्सिया खेल रहे हैं। एंड इससे ज्यादा बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। फेरन टोरेस खेल रहे हैं, वो तो कुछ मैचेस में एंड ऑफ द सीजन में पिछले साल भी खेल रहे थे फेरन टोरेस। बट ऐसा क्या हो गया कि बार्सिलोना एकदम ही शिकन लग रही है?
मुझे लगता है कि इनिगो मार्टिनेज की जो बॉल प्लेइंग एबिलिटी थी वो तो इम्पोर्टेंट थी, बट उसके साथ साथ जो इंटेंसिटी, जो एक पैशन और एक जो कैप्टनसी, एक जो लीडरशिप लेके आते थे इनिगो मार्टिनेज, वो भी मिसिंग हो गई है। कुबारसी के साथ जो अंडरस्टैंडिंग थी हाई लाइन मेंटेन करने के लिए, ऑफसाइड ट्रैप के लिए कॉल करने के लिए, ये जो चीजें थी वो बहुत ही पिविटल थी, जो अब हम इनिगो मार्टिनेज में मिस कर रहे हैं। अब हम लोगों को 3 मैच के बाद दिख रहा है कि बार्सिलोना इज इन शैम्बल्स। कैसे हो सकता है ऐसा कि जो टीम पिछले साल डोमेस्टिक ट्रेबल जीत के आई है, वो इस साल लेवांटे और ऐसे टीमों से खुल रहे खुल रहे एकदम बैकलाइन को ऐसे पेनिट्रेट कर रहे हैं जैसे ओ हो, जैसे बटर काटते हैं ना गरम नाइफ से, वैसे कच्चा कच निकल रही है भगवान। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन को डिसाइफर कैसे करें। सबसे पहले तो अपफ्रंट इंटेंसिटी की बात है। अभी हम लोग बात करते हैं इस क्लब में जो ड्रामे हो रहे हैं उसके। लमीन यमाल बोलते हैं कि ईगोस की बात नहीं है, हम लोग का एटीट्यूड नहीं सीखता। पेड्री बोलते हैं कि हाँ ईगोस खराब कर देते हैं। हांसी फ्लिक बोल रहे हैं राय मैदान के मैच के आने के बाद कि ईगोस की इश्यू है, ईगोस की वजह से आप नहीं जीत सकते। अगर ईगोस हो टीम में तो आप नहीं जीत सकते टूर्नामेंट्स। अगर एक टीम की तरह नहीं खेलोगे तो टूर्नामेंट्स नहीं जीतोगे। यार हांसी फ्लिक पब्लिकली आके क्यों बोल रहे हो ये सब नहीं करना है पब्लिकली आके हमें। पिछले साल हांसी फ्लिक कुछ भी होता था प्लेयर्स को नहीं थ्रो अंडर द बस करते थे। शायद उनको जरूरत लगी हो इन लोगों को थ्रो अंडर द बस करने की, क्योंकि कुछ ज्यादा ही वियर्ड सिचुएशन हो गई हो। आई डोंट नो, बट मुझे बात करनी है कि कैसे ये क्लब मेस में हो गया है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन। फाइनेंशियल रीजन जो है कि हम लोग कैंप नाउ नहीं खोल पा रहे। ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि जब कोई क्लब अपने होम ग्राउंड के मैचेस खेलता है और वो अपने ही होम पे खेलता है तो उसे बहुत रेवेन्यू जनरेट होता है। फिर सेकंड रीजन, हमने बहुत सारे फाइनेंशियल लीवर्स पुल कर लिए थे जब हम लोगों ने वो ट्रांसफर विंडो की थी, जब हम लोगों ने कुंडे, क्रिस्टनसन, लेवेंडोस्की, रफीनिया वो सब प्लेयर्स लाए थे। तो उस ट्रांसफर विंडो में जो हमने बहुत स्पेंड किया था, जो हमने हेवी कॉन्ट्रैक्ट दे दिए थे प्लेयर्स को, क्योंकि हम लोगों को जरूरत थी एक स्क्वाड बिल्ड करने की, वो सब अभी रिफ्लेक्ट हो रहा है। हमें लगा था कि कैंप नाउ खुल जाएगा, हमें लगा था कि कैंप नाउ खुल के रेवेन्यूज आने लगेंगे, बट कैंप नाउ को डिले हो गया है। एंड ऐसे एक एक करके चीजें अनफोल्ड हो रही है। फाइनेंशियल मेस है। तो फर्स्टली फाइनेंशियल मेस इज अ बिग प्रॉब्लम एट बार्सिलोना। सेकंड, ओवर रिलायंस ऑन यंग प्लेयर्स। प्लेयर्स लाइक लमीन यमाल, पेड्री एंड कुबारसी, अब कितना भी बोलो दे आर वेरी यंग। पेड्री इज 22, चलो थोड़ी मेच्योरिटी होगी उनमें, बट लमीन यमाल इज 18, कुबारसी इज 18। आप इनको कितने हद तक लीडर बना सकते हो? चलो सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि आपकी टीम का जो कोर है वो बहुत यंग है, तो बहुत सालों तक सस्टेन कर पाओगे उस कोर के साथ। बट द थिंग इज, आप इनको सारी चाबी दे दोगे हाथ में और इनको बोलोगे कि अब तुम ही हो जो बार्सिलोना को कैरी करोगे, तो ईगोस आ सकती है। कुबारसी फर्स्ट 2 मैच में ही वाज नॉट इवन लुकिंग द शैडो ऑफ हिमसेल्फ फ्रॉम लास्ट सीजन। क्या मतलब, आई डोंट अंडरस्टैंड। इज इट बिकॉज इनिगो मार्टिनेज नहीं है तो सेम पार्टनरशिप नहीं है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम है, ये आउट ऑफ फॉर्म है, या फिर पता नहीं फिजिकल डिस्कम्फर्ट है, अभी तक वो फिजिकली अट्यून्ड नहीं हुए हैं सिस्टम से, कुछ तो इशू है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमें फिगर आउट करनी पड़ेगी। तो ये जो सेकंड पॉइंट है कि हम लोगों का ओवर रिलायंस ऑन यंगस्टर है, ये हम लोगों को लेवेंडोस्की को स्टार्ट करके, क्योंकि लेवेंडोस्की का जो प्रेजेंस है अप टॉप, जो जैसे इंटेलिजेंटली वो स्पेसेस में मूव करते हैं और जैसे वो कमांड करते हैं रफीनिया और लमीन यमाल को कि गिव मी द बॉल इन दी स्पेसेस, ये सब चीजें बहुत जरूरी है एक टीम के लिए। अब इसमें एक बहुत सिंपल बात आ जाती है कि ये कैसे हो सकता है कि बार्सिलोना जैसा बड़ा क्लब इतना प्लान नहीं किया है कि 37 ईयर ओल्ड का स्ट्राइकर लेवेंडोस्की जैसे स्ट्राइकर पे इतनी रिलायंस है, और सेकंड स्ट्राइकर फेरान टोरेस इज नॉट नियर एज गुड एज बार्सिलोना स्टैंडर्ड्स। हाँ वो स्क्वाड प्लेयर हो सकते हैं, वो बेंच से आके ही कैन स्कोर अ लॉट ऑफ गोल्स, ही कैन गिव अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड ऑल दैट, बट वो इंटेलिजेंस ऑफ मूवमेंट जो लेवेंडोस्की की है फेरान टोरेस की नहीं है। तो हम लोगों ने ऐसे कैसे स्क्वाड प्लानिंग की है कि हमारे पास लेवेंडोस्की का रिप्लेसमेंट है नहीं, और ना ही हम हमारे पास वो फाइनेंशियल टर्म्स है कि हम लोग अगले साल जाके वो रिप्लेसमेंट ले आ पाए। तो ये जो लैक ऑफ मैनेजमेंट है, मिसमैनेजमेंट है ना, दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट ग्रेट प्रॉब्लम। ये है पॉइंट नंबर 3।
मिसमैनेजमेंट इन टर्म्स ऑफ स्क्वाड बिल्डिंग। हम लोगों ने लेफ्ट बैक में हमारे पास बाल्डे है, जेरार्ड मार्टिन है, जो इतने अश्योर्ड नहीं लगते, नहीं तो जोफ्रे टॉरेंस। हम अटैकिंग पोजीशन में लेफ्ट विंग पे देयर इज रफीनिया, देन देयर इज रैशवर्ड, राइट विंग पे चलो देयर इज लमीन यमाल एंड देयर इज रूनी बार्जी। बट इन स्ट्राइकर पोजीशन हम लोग फेरान टोरेस को स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द लास्ट 2-3 मैचेस, व्हिच इज नॉट द बेस्ट सिनेरियो। फेरान टोरेस is a good player, but he cannot give those intelligent movements that Lewandowski does. And of course, a 37-year-old Lewandowski cannot play all the games. So what is the squad planning? सब बार्सिलोना फैंस का ये कहना है कि हम लोग एक लेफ्ट विंगर लेके आते तो शायद रफीनिया को हम सेंट्रली मूव करते हैं, ऑल्मो को हम फॉल्स लाइन खिलाते, बट ऑल्मो फॉल्स लाइन खेल रहे हैं तो ऑल्मो की खुद की फॉर्म इतनी बुरी चल रही है। फर्मिन लोपेज है, अगर ऑल्मो नहीं है तो फर्मिन लोपेज समटाइम्स इज गुड, समटाइम्स इज नॉट। तो लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, लैक ऑफ ये सब जो चीजें, ये बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है बार्सिलोना के लिए इस सीजन पर्टिकुलरली। अब ये 3-4 पॉइंट्स के ना मुझे बेसिकली बात करनी है बार्सिलोना के स्क्वाड के बारे में। क्या हमारी स्क्वाड डेप्थ बहुत ही गंदी है, बहुत ही डिप्लीटेड है? पिछले साल हमारे पास ऐसे कितने ज्यादा प्लेयर्स थे जो हम लोग जो रिलायबल थे हमारे लिए। हमारे लिए डिफेंस में लेफ्ट बैक के पोजीशन पे मार्टिन और बाल्डे ही थे जो सेम है, अभी जोफ्रे टॉरेंस एक एडिशन है। राइट बैक के पोजीशन पे कुंडे थे, एरिक गार्सिया थे और हेक्टर फोर्ड थे। हेक्टर फोर्ड वाज नॉट यूटिलाइज्ड एट ऑल, ही वेंट टू एल्चे दिस सीजन। तो एज सच कोई बहुत ही डिग्रेडेशन नहीं हुई है। सेंटर बैक पोजीशन पे हमारे साथ इनिगो थे, कुबार्सी थे, अराहो थे, क्रिस्टनसन थे। ठीक है, तो हमारे पास अभी भी यही ऑप्शन है, बस हमारे पास इनिगो नहीं है। तो हमने एक प्लेयर डिप्लीशन हुआ है इन टर्म्स ऑफ इनिगो एंड एक प्लेयर डिप्लीशन हुआ है इन टर्म्स ऑफ हेक्टर फोर्ड। मिडफील्ड में ऑलमोस्ट सेम मिडफील्ड है। बर्नाल अभी इंजरी से वापस आएंगे, ही विल बी अ ग्रेट एडिशन टू द टीम। तो मिडफील्ड तो इंप्रूव हुई है। अटैक में हमारे पास आंसू फाटी थे फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ रफीनिया, हु नेवर वर्कड। हमारे पास पाउ विक्टर थे एज रिप्लेसमेंट ऑफ लेवेंडोस्की, हु नेवर वर्कड। एंड हमारे पास कोई नहीं था लमीन यमाल का रिप्लेसमेंट। हम लोग कभी कभी फर्नान टोरेस को खिलाते थे, हु वर्कड एज अ स्ट्राइकर नॉट एज अ राइट विंगर। तो हमारे पास इस बार रूनी बार्जी है जो अभी तक खेल नहीं पाया बिकॉज ऑफ रजिस्ट्रेशन बुलशिट। लेफ्ट साइड पे हमारे पास रैशफोर्ड है जो ऑफकोर्स आंसू फाटी से ज्यादा रिलायबल माने जा सकते हैं क्योंकि हांसी फ्लिक ने खिलाया है एटलीस्ट उन्हें 2 मैचेस में। और हमारे पास लेवेंडोस्की के रिप्लेसमेंट फर्नान टोरेस है जो पाउ विक्टर से ज्यादा ट्रस्ट करते हैं हांसी फ्लिक। तो हमारी स्क्वाड बहुत ज्यादा डिप्लीट नहीं हुई है हमारी स्क्वाड में। बट ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारी स्क्वाड पिछले साल की स्क्वाड से बेटर है? बट ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, पिछले साल की बेटर थी। तो ये जो इशू है ये तो बहुत ही अनअंडरस्टैंडेबल इशू है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। और अब मुझे बात करनी है हांसी फ्लिक के टैक्टिक्स के बारे में। अरे एरा गहरा नत्थु कहरा कोई भी आके हांसी फ्लिक के हाई लाइन को बीट कर रहा है। लिवांटे, रायो वायनकानो, थ्रू द सेंटर हांसी फ्लिक की हाई लाइन को बीट करना टफ है, टफ है। बट अगर हम लोग वाइड एरियाज एक्सप्लॉइट करते हैं, एक प्लेयर ऑलरेडी ऑफसाइड पोजीशन में हाई लाइन के आगे रहे और वाइड एरियाज एक्सप्लॉइट करके फिर इंटरनल क्रॉसेस डाले जाए, तो बार्सिलोना को कोई भी खोल रहा है, कोई भी खोल सकता है। तो क्या हांसी फ्लिक की हाईलाइन प्रॉब्लम है? नहीं, हांसी फ्लिक की हाईलाइन प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ हाईलाइन खिलाने की वजह से ही हमारी डिफेंसिव स्ट्रक्चर वीक है, ऐसा नहीं है। हाईलाइन हम पिछले साल भी खिला रहे थे और ऐसे मोमेंट्स थे सीजन में जब हम लोग हाईलाइन के साथ भी अच्छी डिफेंडिंग कर पा रहे थे, बिकॉज हम लोगों का जो सिस्टम था, जो यूनिट था, वो कॉम्पैक्ट, टाइट एंड दे वर टुगेदर। जो बैकलाइन है और मिडफील्डर्स है वो एक दूसरे के पास है कि सेकंड बॉल मिडफील्डर्स जीतने में हेल्प कर पाए। फ्रंट लाइन प्रेस इस तरीके से कर रही थी कि सामने वाले को लॉन्ग बॉल डालने के अलावा कोई ज्यादा ऑप्शन मिले ना कि हमारे पास बॉल रिकवर हो जाए। दिस इज हाईलाइन इज अनदर वे ऑफ विनिंग द पोजीशन बैक। हाईलाइन की वजह से बॉल जीतते ही टेरिटरी गेन करके ऑपोजिशन हाफ में प्रेशर क्रिएट किया जा सकता है। तो हाईलाइन, फॉर द लव ऑफ गॉड, बार्सिलोना के फैन बेस को और सबको समझना होगा, हाईलाइन इज नॉट द प्रॉब्लम। इंटेंसिटी ऑफ प्रेसिंग, इंटेंसिटी ऑफ होल्डिंग एंड ट्राइंग टू isolate the opposition in position where they lose the ball, that is the problem. Highline is
नॉट द एंटायर प्रॉब्लम। एंड द अदर थिंग इज हम लोगों ने एज अ यूनिट नहीं खेल रहे। हांसी फ्लिक बोले कि हम ईगो के साथ नहीं खेल सकते, ईगो किल द सक्सेस। अभी ये बात बाहर आके कहने की क्यों जरूरी हो गई होगी, क्योंकि कोई सर्टन प्लेयर्स होंगे जो हमें नहीं पता एग्जैक्टली कौन है, वो ड्रेसिंग रूम में क्या एनवायरनमेंट चल रहा है, जो उस इंटेंसिटी से टीम के लिए नहीं भाग रहे होंगे जिस इंटेंसिटी से पिछले साल भाग रहे थे। तो ये जो चीज है, हांसी फ्लिक का सिस्टम इज नॉट रिलायंट ऑन इंडिविजुअल ब्रिलियंस। हांसी फ्लिक का सिस्टम इज रिलायंट ऑन ग्रुप एफर्ट, कलेक्टिव प्रेसिंग, collective movement towards the opposition goal, both to stifle it and win the ball back and also attack as a group. तो हांसी फ्लिक ने इस तरीके से अपना सिस्टम बनाया है। एंड नो पार्ट, इफ अगर किसी मशीन का एक कॉग खराब हो गया तो पूरी मशीन खराब हो जाती है। और हांसी फ्लिक के सिस्टम के साथ यही इशू है कि एक भी अगर पार्ट की फंक्शनिंग उतनी स्मूथ ऑयल्ड मशीन की तरह नहीं हुई तो everything, the structure will crumble. This is all the problems with Barcelona. Financial, over-reliant on young players who can have egos, mismanagement of board, कि हम लोगों ने अच्छी स्क्वाड बिल्ड नहीं की, कि लेवेंडोस्की के लेवल के स्ट्राइकर नहीं ला पाए। हम लोगों ने जोन गार्सिया को लेकर, इट वाज अ स्टील डील विच इज गुड मैनेजमेंट, so credit where it's due, but there is a slight mismanagement because of the board कि हम लोग बहुत अच्छे प्लेयर्स नहीं साइन करके ला पाए हैं to replace especially Lewandowski, to replace maybe Rashford। पता नहीं कैसे चलेंगे, बट अभी तक what we have seen he is not good enough कि अगर रफीना किसी मैच में अच्छी नहीं है तो रैशफोर्ड को खिलाओ। तो ये थर्ड पॉइंट है, मिसमैनेजमेंट ऑफ बोर्ड। एंड द फोर्थ पॉइंट इज हांसी फ्लिक्स tactics are reliant on all the parts working like a smooth oiled machine which we are being not able to be राइट दिस एट दिस मोमेंट। तो ये प्रॉब्लम है बार्सिलोना की। क्या ये सीजन हमारे लिए डाउनराइट डिसग्रेसफुल होने वाला है? क्या हम लोग इस सीजन में बहुत बुरा परफॉर्म करने वाले हैं? इट इज टू अर्ली टू से, बट इट इज वेरी वेरी रिस्की। जो चीजें चल रही है बार्सिलोना में, जो ड्रामे चल रहे हैं, फेर्मिन और गावी की लड़ाई, फिर लमीन यमाल का अलग अलग पार्टीज में, अलग अलग चीजों में, कंट्रोवर्सीज में आना, पेड्री ने बोलना ईगो है, हांसी फ्लिक ने बोलना कि हाँ ईगो सक्सेस को किल करता है, हम लोग को एक दूसरे के लिए दौड़ना पड़ेगा। ये सब जो ड्रामे चल रहे हैं, ये सब चीजें आर अ कॉज ऑफ कंसर्न। बट वी शुड ट्रस्ट हांसी फ्लिक, वी शुड ट्रस्ट आवर बॉयज, दे हैव डिलीवर्ड अ डोमेस्टिक ट्रेबल लास्ट सीजन। तो ऐसा नहीं है कि ये टीम बहुत बुरी है या बहुत डिप्लीट हो गई है। वी आर स्टिल एट अ वेरी वेरी गुड लेवल एज अ टीम, so we have to trust them and we have to show some confidence that Hansi Flick will be able to sort this situation out once the international break gets over. तो यही थे मेरे थॉट्स। अब बताइए आपको क्या लगता है कि क्या बार्सिलोना इस साल कुछ अच्छा अचीव कर पाएंगे? क्या हम ला लीगा, चैंपियंस लीग कुछ जीत पाएंगे? अपने कमेंट छोड़ते हुए जाइएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ऑलवेज रिमेंबर, विस्का बार्सा, विस्का काटलूनिया।